ऑलराइट, सो आप लोग के पता ही बा फागुन 21 के जौन चुनाव नज़दीक नज़दीक आ ही गईल बा। अभी के सिलसिला में आज हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में हमन के चुटुपंदही क्षेत्र नंबर 5 के उम्मीदवार से ही आज के जो पॉडकास्ट में छलफल करल जी और वहाँ के हमन के स्वागत करल जा। सर स्वागत बा हमन के न्यूज़ मीडिया पॉडकास्ट में। धन्यवाद। थोड़ा सा अपन परिचय से शुरुआत कर दी सर। नमस्कार, हम सुनील चौधरी, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगर पालिका वार्ड नंबर 10 माइलवार से हम प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी उन्नत सोच के विचार अब से होए वाले 2082 साल के जो फागुन महीना के 21 गते में जो प्रतिनिधि सभा सदस्य के जो चुनाव होत बा एमा हम उम्मीदवार देले बाटी। ऑलराइट सर, सो जैसे आप जैसे जौन बा बिजनेसमैन कहे पड़ल, एक पढ़ल लिखल हर एक चीज़ से मतलब आपके बिजनेसमैन भी बा, आपके हर एक चीज़ से में संपन्न भी बाटी हर एक चीज़। तो शुरुआत कहे पड़ल मतलब राजनीति कहे मतलब चूजे करल गए कि हमें राजनीति भी आए पड़ल का इतना समस्या देखल गया कि चलल जा अब बिजनेस भी करल जा, साथ साथ में चलल जा अपने देश के सेवा भी करल जा। कहाँ से सोच आयल एक बारे में थोड़ा से बताओ जी दर्शक लोग के सर। जैसे इका बा कि हमन जौन बिजनेसमैन बाटी जा तो बिजनेसमैन भी अपने भर हमने संपन्न होके नहीं ठिकाई। हमें हमार तक जहाँ तक सोच बा जैसे हम जौन तरीका संपन्न बाटी वैसे जनता भी संपन्न रहे। तो आप इतिहास भी देखल जाए तो हर एक विदेश में भी हर एक देश में भी देखल जाए जितना ज़्यादा धनाढ़ व्यक्ति बाटे उस सबके भी लक्ष्य का रहा बिजनेस के साथ साथ में कुछ जनता के सेवा भी कर सकी। कैसे अपने ही बार संपन्न होके नहीं ठिकाला। अब हम अपने संपन्न रही, हमारे साथी भाई अपन नाता बाता सब संपन्न न रहे तो अकेले वहाँ रह के मज़ा नहीं है। जैसे 4 जना कौआ के बीच में एक बकुला देखाला तो वो हिसाब से चाहे हमारे सोचना है बा। हमारे कहे मतलब का बा कि सब मिले संपन्न रहे, सबके गरीबी ना छावे, कौन चीज़ के समस्या ना हो, हर एक चीज़ से संपन्न रहने के बाद में ही सब सुखी में रहे, वह हमारे चाहना बा। ऑलराइट सर, सो अब थोड़ा सा पार्टी की ही बात करल जाए सर। जैसे पार्टी तो नेपाल में बहुत पार्टी बाटे हैं, आपके बड़ा पार्टी बा मतलब बहुत ही कहे पार्टी ही पार्टी बा। तो थोड़ा आपके पार्टी के बारे में बात करल जाए। आपके पार्टी के जो बा नाम हो प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी। अब एकरे काहे आपे चूज ये पार्टी चूज करल गए का देखल अगर विजन कौन अपने हिसाब से व्याख्या करल जी काहे यह पार्टी चूज करल गए और पार्टी नहीं ये पार्टी जैसे आप नौए अब सुनल जा देखल जा कि प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी तेमा का बा कि कम्युनिस्ट विचार बा नहीं। अब प्रगतिशील लोकतंत्र में जैसे लोकतांत्रिक में जैसे वामपंथी के विचार बा तो ये होए के चाहिए। जैसे हमन के मार्क्सवाद से जुड़ल ये प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी कम्युनिस्ट विचारधारा के हो। एमा का बा कि समुन्नत के विचार बा, सबके सगोल में मिला के ये पार्टी चलला। अब वैसे भी हमन के ये और पार्टी से ये पार्टी में कुछ फर्क बा। जैसे देखल जा हर एक पार्टी में अध्यक्ष एक जने निर्णायक रहा, लेकिन हमन की पार्टी में ही है 5 से 7 जने के अध्यक्ष परिषद में बा। तो ऐसे का होला कि जब 5 से 7 जने के उन्हें अध्यक्ष परिषद हो जाए तब हर एक क्लस्टर के ना वो तरीका से रख लेबा। जैसे खसारी बाटे तो और एमा दलित भी बाटे तो कोनो जनजाति भी बाटे तो यही के हिसाब से जो 5 से 7 जन का अध्यक्ष मंडल बैठल बा। तो यहाँ का रहे कि सब अपन अपन जोन चाहे वाला भाग्य रहा वो अपन अपन बात रख सकी, निर्णय निचोड़ निकाल सके। अब एक ठे अध्यक्ष रहा तो अपने हिसाब से करला तो अपन करे लगी मनमानी तो और मिला भी पीछे पड़ जाइए। तो हमन में ये बढ़िया बा कि सबके अपन अपन विचारधारा रख सकन और सम्मान रूप से रख सकन, वो हिसाब से बा। यही नाते ये पार्टी हमें बहुत बढ़िया लागल। ये पार्टी में का बा कि अपन स्वतंत्रता बा, भले ही पार्टी बा दल हो लेकिन अपन हिसाब से स्वतंत्र बा। अगर आप कुछ करे चाहल जाता देश के लिए जनता के लिए तो एमा हस्तक्षेप कुछ भी नहीं बा, बिल्कुल भी नहीं बा, और उल्टे ऊपर से सहायता भी करने। और दूसरा नंबर का बा कि हमें और बढ़िया हमें का लागल ये पार्टी में ही जितना अग्रज लोग बाटे उन्हें 5 चुनावी माहौल में अपने ना आयल बाटे तो एमा युवा के अग्रसर कैले बाटे। तो काहे से अग्रसर कहने कि अब भाई युवा के जोश जांगर छुट्टे रहा नहीं तो वो तरीका से उन्हें 5 काम करिए और उन्हें 5 जौन पहले से सीखल बाटे बढ़िया चीज़ वो हमन के सिखाइए।
तो हमार कहे का मतलब का बा कि युवा आ का कहने अग्रज लोग इस समेट के 50-50% मिल के जाए जाए तब पक्की भी इस संभावना बा देश बनाए के लिए। जैसे युवा भर हमने सिर्फ युवा भर आगे बढ़ के तो ढेर कोनो चीज़ तो हमने नहीं जानल जाता। जैसे इतिहास की बात रहा तो कुछ पढ़े हो जाए तो उतना ही सीमित रह जाए, लेकिन अग्रज लोग बाटे उन्हें तो भोगले बाटे देखले बाटे नहीं। तो उ सब का होला कि हमन के अपन जोश जांगर जौन हमन के एकदम मेहनत बा कड़ा परिश्रम बा उ तो हमरे करल जाए। लेकिन जहाँ कूटनीतिक बात आ गई, परराष्ट्र के बात आ गई, अर्थनीतिक बात आ गई, तो इस में रणनीतिक बात आ गई तो एमा जरूर का बा कि हमन अग्रज लोग चाहिए तो उन्हन पास के सुझाव भी चाहिए, सलाह भी चाहिए। तो ऐसे का हुई दोहरो जब कोऑर्डिनेशन मिली तो पक्के पनि ये कौनो न कौनो निकास तो लेबे करी, बढ़िया निकास ले। हाँ, तो यही नाते हम ई पार्टी हमें बहुत बिल्कुल भी एकदम मन पड़ल बा। ऑलराइट, सो थोड़ा अब हमन के जोन आपके जोन छत्र बा छत्र नंबर 5 ओकर थोड़ा मुद्दा के बारे में ही बात करल जाए हमन के। जैसे अब रूपंदेही छत्र नंबर 5 में तो बहुत भी पालिका जैसे मायादेवी भी 1-2 वार्ड पड़ल, आपके लुम्बिनी संस्कृति बा, सैना मैना भी बा शायद। अब समग्र में कहे पड़ल तो समस्या तो बहुत बा कुल पालिका में अथवा आपके क्षेत्र में। तो मुख्य आपके जो मुद्दा का बा, का समस्या बा वो एरिया में अपने ला इन केस आप ला निर्वाचित हो गए तो का मुद्दा मतलब आगे संसद में रखल जाई ओकरे बारे में थोड़ा मुख्य जो एजेंडा बा आपके थोड़ा दर्शक के बताओ। बिल्कुल, जैसे ऐसा का बा कि हमारे अब एक निर्णायक भूमिका में जहाँ आवाज़ बन सकल जाला, जनता के आवाज़ उठाए वाला थलो सांसद पार्लियामेंट, तो वहाँ हमन के का होला कि जैसे यहाँ के जो डबल आवाज़ बा हमारे गांव समाज में उ आवाज़ हमने वहाँ जाके हक अधिकार मांग सकल जाए। तो यहीं से भी वहाँ और भी का बा कि जैसे मुद्दा बहुत मुद्दा बा। अब सामाजिक रूपांतरण से लेके अब यहाँ के गरीबी निवारण से लेके बाटो घाटो भी हो गई, शिक्षा स्वास्थ्य भी हो गई। तो उ सबके बहुत मुद्दा बा जौन के मुद्दा हमरे यहाँ से नहीं हो पाई। उ संभव बात है एक पार्लियामेंट से आवाज़ उठाए के सरकार के आगे बात रख के झकझका के तो वो हमें आगे बढ़ा सकल जाए। अब मुद्दा कम से का बाकी जैसे अब एजेंडा स्वरूप में हमार मान ला जीत गईली तो अपन हमार सोच का बाकी जो समाज में विकृति बा एक आरका में जो नकारात्मक भावना बा उस संग में जोड़े के पड़ी सबके। काहे से हमरे मानव हो जाला, सबसे पहले हमरे जात से पहले एक आदमी हो जाला, मानव हो जाला। तो मानव होए के बाद में ही हमन के व्यवहार का होए के चाहिए कि सबके सम्मान होए के चाहिए, कौनो के तल्लो जात नहीं कहे के चाहिए, कौनो माथिल्लो जात नहीं कहे के चाहिए, सब बराबर स्वरूप हमरे चलक चाहिए। जब वो बराबर हो जाए, जब सबके हम मालूम हो जाए कि हमरे जात से पहले हमरे अपने मानव हो जाला, उ तरीके से जब थिंक आ जाए तब बिल्कुल ही सामाजिक रूपांतरण हो सकला। तो वैसे भी अब हमन के एजेंडा स्वरूप में अब जैसे ही हमन के पहाड़ी भेग से तराई भेग से तक आवल जाला तो ये बढ़िया नेटू कृषि प्लेटफॉर्म की जगह हो, कृषि प्लेटफॉर्म के जगह हो। हम चाहे एकदम में देखले बाटी कि हर एक देश कृषि में निर्भर रहा, कितनो बड़ा देश रहा, कितनो आगाड़ी बढ़ल देश रहा, तो वहाँ देखल जाए तो कृषि में एकदम निर्भरता रहना। हम भी जब 5-6 वर्ष जब रही तो वहाँ देखली इतना बढ़िया से कृषि करन है कि कृषि से ज़्यादा इनकम कैले ने। और वहाँ के जितना भी न्यून स्तर के जनता बाटे सब कृषि से आगे बढ़ल बाटे। तो हमन के खाली टेक्निकल यूज़ भर कई के ना हुई, हमन के कृषि भी एकदम जरूरी बा। काहे से कृषि रही तब हमरे मने खाए के पावल जाई, बाँचे के पावल जाई, स्वस्थ होए के पावल जाई। तब कृषि नहीं रही तो हमरे ये समझ लियल जाए कि अब वह विषादी सब कुछ खाइल जाए जो हमरे निर्यात कई के आयात कई जो लावत बाटल गए वह कुल खाए को। तो ये जो केमिकल वाला चीज़ खा के हमरे कहिए तक जियल जाए। वैसे भी हमन के 60 वर्ष से तले तक आ गए बा हमन के न्यूनतम एज। तो कृषि के हमें ज़्यादा संभावना बा। तो कृषि में का समस्या जन अब समय से खाद पानी बीजरू ये सब किसान लोग नहीं पावाने तो यूज़ करबे करिए बाहर से लाए के केमिकल वाला चीज़। अब कैसे भी कह के वो करही पड़ल कह के सोच बना लेने तो उससे क्या होता है कि कृषि में एकदम बिगड़ चल जाता है। और वैसे भी आप कंपाइन के ज़माना चल गए बाद देखट वाली धान गेहूँ जब काटे न पैरा वहीं जरा देना। अब पैरा जरा दिए तो का हुई जहाँ आगे बढ़ी तब पक्का अपनी तो जो उर्वरा शक्ति रहा सब बिगड़ जाला। तो बिगड़े के बाद में यहाँ बढ़िया से उपजाऊ नहीं हुई तब
वह किसान के भी मरका पड़ी, अपन लगानी भी नहीं उठी, ओकरे बाद में यहाँ ज़बरदस्ती जो उपजाए के लिए वह केमिकल यूज़ करिए, तो वह केमिकल यूज करिए, तो उन्हीं के हिसाब से अब हमनों भी खाइल जाए वह सामान, वह खाइल जाए तो हमन के स्वास्थ्य भी बढ़िया नहीं रहे। तो कृषि में भी ज़्यादातर वहाँ ध्यान करे के पड़ी, उसमें रूपांतरण करे के पड़ी। वैसे साना तथा मझौला उद्योग भी हमरे कर सकल जाला कृषि फार्म लगायत का, जैसे अब गाय पालन हो गया, भैंसी पालन हो गया, कुकरा पालन लगायत का आदि इत्यादि, माछा पालन हो गई, अथवा कृषि व्यापार हो गई, फ्रूट्स फल फूल के भी हमरे कृषि फार्मिंग कई सकल जाला। हम आज से 4 दिन पहले हम गइल रहले बुटवल के एक नज़दीक में एक हमन के चिन्हल संगरिया बाने, उन बहुत बढ़िया कृषि फार्म कैले बाटे। उनके कृषि फार्म देख के हमें बहुत बढ़िया लागल। उन स्वरोजगार स्वरूप अपने ही 4 आदमी भी काम देले बाटे, तो एकदम बढ़ियन बा। उसे का होला कि इस्टू स्वास्थ्य के लिए भी बढ़ियन होला और अपन स्वरोजगार कैली हैं, 4 मिलक नौकरी भी दे सकन। तो उम्हें का होई कि देश के लिए भी फ़ायदा बा, अपनों लिए भी फ़ायदा बा, बढ़ियन बा। तो उहो हो गइल। वैसे पर्यटन से जुड़ल ते हमन के लुम्बिनी तो अब विश्व में अब चर्चित भइल बा। तो पर्यटन बहुत संभावना बा वहाँ। हम तो एकदम बढ़ियन से देखा थी कि लुम्बिनी में अगर जो पर्यटन बढ़ियन से हमरे कई सकल जाता, तो हमन के कमती में हमरे 5 से 10 हज़ार युवा के जागीर दे सकल जाए। उ ई फैक्ट हो, हम कौनो वैसन बड़ा बात नहीं कहती। काहे से लुम्बिनी क्षेत्र जोन क्षेत्र बा एरिया, उ एरिया के हिसाब से हमन के पर्यटन व्यवसाय बढ़िया से कैसे कल जाला। वैसे भी संभावना स्वरूप में हमन के ककरावा बॉर्डर भी नजीक बा। अगर जो वहाँ से भी हमरे इमिग्रेशन रख के वहाँ से भी हमरे गाड़ी भितरिया सकल जाला टूरिस्ट, तो वो भी एक फ़ायदा दी। तो ओकरे लिए हमरे का करे के पड़ी कह के हमें पहले शुरू में बढ़िया से वहाँ रहे के लिए वातावरण बनाए के पड़ल, घूमे के लिए जगह ही वातावरण बढ़िया से बनाए के पड़ल, बाटो घाटो हर एक चीज़ वहाँ के होटल व्यवसाय लोग से एकदम सुंदरीकरण कराए पड़ल। तो उ कुल जरूरी बा। उ सब हो जाई तब पक्के पनि वहाँ बढ़ियन से ज़्यादा बढ़ियन हो सकला। काहे से ये सब हो, हमें कौनो बड़वार बिल्डिंग बनाए के जरूरी नहीं बा। सिर्फ सफ़ा सुंदर हमरे सोच सकल जाला, देख सकल जाला कि स्विट्जरलैंड देखल जाला तो कौनो कहाँ बड़ा बिल्डिंग बा, वहाँ पूरा हरिया भरिया हो गए, लेकिन सफ़ा बा, वहाँ सिस्टम से हर एक चीज़ चलत बा। तो उहे ते ह, उहे बस चाहिए। और वैसन कोनो ताम झाम उतना बड़ा नहीं चाहिए। हमरे उतना कही सकल जाए तो पक्के पनि हमन के बहुत फ़ायदा हो सकल जाला। उ सब अब प्लानिंग स्वरूप सब ओके कई हो गइल बा। अब जनता के अब माज में अब खड़ा भइल बाटी, अब कितना साथ दिए कई के बा। हम तो जरूर कहब कि हमें साथ दिहल जाए। जो नया जनरेशन के मांग बा, उ जनरेशन स्वरूप हम आइल बाटी, तो पक्के में रूपांतरण हम करबे करब। ये आप सबके हम प्रतिबद्धता जनावत बाटी। अरे थोड़ा और क्वेश्चन ही में, जैसे युवक बात करबे कैल गए, यही में और हम थोड़े पूछे के चाहब। जैसे युवा जो आपकी जो प्रकृति के लोकतांत्रिक जो पार्टी बा, युवा जैसे जब जनजी के जब आंदोलन भइल, आंदोलन भय से मन के जो नया निर्वाचन मतलब डेट तो गइल, सरकार ढलल, ओकर बाद नया सरकार बनल, नया डेट आयल कि हाँ फागुन 21 में चुनाव हुई। तो ये जो युवा ई पार्टी से का अपेक्षा कह सकल, कहे कि हमन के जनजी के ही वजह से आज हमन के ई निर्वाचन होत बा। तो ई पार्टी का युवा के का दे सकला, का कह सकला, आप अपने हिसाब से का कहल जाई युवा की काहे विश्वास करे पार्टी में, आपके क्षेत्र नंबर 5 से काहे विश्वास करे, कौन हिसाब से विश्वास करे। एक पार्टीगत हम बात करत बाटी आपके। हम पार्टीगत से अब देखल जाए तो ये हम पहले भी तब हम कह चुकल हैं कि अब ये प्रगतिशील लोकतांत्रिक पार्टी ये एकदम समुन्नत सोच के विचार, आज के एक दिन के राजनीति कह के नहीं आयल बा। ये आगे वाला भावी पुस्ता, 2 पुस्ता 3 पुस्ता 4 10 पुस्ता के बारे में सोच के हमरे आयल बाटी जा। ओहि नाते उतना कोनो अब 3 महीना भइली पार्टी दर्ता भइले, तो उतना कोनो ज़्यादा तर उतना ताम झाम कह के आगे नहीं बढ़ल बा। काहे से हमें स्लो जाएक बा, बढ़िया से जाएक बा। ई पार्टी के यहाँ ई पार्टी के धारणा का हो कि जैसे समय अनुरूप चले के चाहिए। सबके कहब हुए बा कि सब हमन के पार्टी के समय अनुरूप चलल जाला। काहे से समय में ही है जब कोनो भी काम होला तो वो बढ़िया चीज़ होला, समय मिला के चलिए तब। तो ई समय का आइल बा। पहले का रहल कि उ जौन तरीका से पहले रहल अवस्था, उ तरीका से पहले जौन अग्रज जो चलावत आने उ ठीक बा, कोनो बेकार नहीं बा। बस अते इहे भइल कि थोड़ा उन्हन पास चुक गई ने, उतना मेहनत नहीं कर पाइने, सही जगह पर अपन बुद्धि नहीं पुरिया पाइने। तो अब सीन जो ई बा जो अभी 21वीं शताब्दी जो चलत बा, इस शताब्दी में ही ई समझल जाए कि हमन के युवा होए के एकदम जरूरी, जो यहाँ राजनीति में लागल जरूरी बा।
काहे से इस समय में यहाँ हमरे अपन युवा लोग अपन योगदान नहीं दिहल जाए तब कब दिहल जाए है ना। ये तो समय आयल बा। वैसे भी देखल जाए तब पहले जो शासक लोग रहना उन्नन पाँच जब माओवादी की बात अगर जब कल जाए तो उतना टाइम में ही है आपके कोनो 18 वर्ष कोनो 20 वर्ष के उम्र में ही है समाज के रूपांतरण करल जी कह के देश के आगे बढ़ल जी कह के आगे बढ़ल रहना। तो वो टाइम में ही अब उतना शिक्षा भी नहीं लेना आगे बढ़ गई ना। तो एमा हमन के जो समय बा इस समय में तो हमरे लगभग आधी उम्र गुजर गई बा। अभी हम 33 वर्ष के उम्र बाटे। तो एमा हम अब कुछ पढ़ लिख के भी ज्ञान पहले बाटे, कुछ अब भोग के भी अपन ज्ञान पहले बाटे, तो कुछ सुन के भी ज्ञान पहले बाटे, कुछ देख के भी ज्ञान पहले बाटे। तो पहले ज़्यादा तो हमन के पहले जो शासक लोग रहने तो उन्नन पास से तो हमरे ज़्यादा एक्सपीरियंस बाटी जा है। तो काहे ना हमरे ही चलावल जा। तो ई कुल सोच समझ के हमन के पार्टी का कैले बा कि अब जोश जांगर जो खून जो नया रहा उन्नन के लायक जरूरी बा। काहे से हमरे ई उम्र में ही हमन के 18 घंटा 20 घंटा भी काम कई सकल जाए। जब आज इस समय हमन के देश के जो मांग बा कि 18-20 घंटा बिना ओवर टाइम कैले ये जल्दी नहीं बन सके तो वो हमन में क्षमता बा। लेकिन पहले के अब अग्रज लोग बाटा अब कोनो 60 वर्ष 70 वर्ष पुग गए बा जेकर अब उन्नन पाँच तो अपन शरीर के स्वास्थ्य भी देखे पड़ल चाह के भी उतना मेहनत नहीं कर पाई हैं। तो हमन के पार्टी जो संयोजक लोग बाटे उन्हन के कहे कि हे बा कि हमन के साथ भी हमन के शरीर भी उतना नहीं समय दे पाए। तो आप सब आगे बढ़ल जा। आए वाला जितना भी युवा बढ़िया युवा सक्षम युवा बाटे जो कर सकी हैं उन्हन के हमें फुल सपोर्ट करल जाए। तो ये हमन के चाहे पार्टी के चाहे मूल रूप हो। एमा जेनजी भी बाटे, जेनजी अध्यक्ष भी एक जने हमन के मंत्री सॉरी ये हमन के उमें परिषद में बाटे, अध्यक्ष परिषद में बाटे। तो उस हिसाब से ये पार्टी में है युवा के यहाँ ज़्यादा सपोर्ट बा। और सो लास्ट में हमन के क्षेत्र नंबर 5 के मतदाता से का कहे चाहल जाता तो अपील लास्ट में छोटकरी में मतदाता के। हम 5 नंबर क्षेत्र रूपंदेही 5 नंबर क्षेत्र के हम जितना मतदाता बाड़े सबके हम यह रिक्वेस्ट करब विनती करब कि आप बढ़िया आदमी चुनल जाए। दल न देखल जा, कोनो पार्टी न देखल जा, ना हमें देखल जा, हमार पार्टी न देखल जा, ना कोनो पार्टी देखल जा, सिर्फ व्यक्ति देखल जा। कौन व्यक्ति आपके आवाज़ बन सकला, कौन व्यक्ति समाज के आवाज़ ले जाके सदन में उठा सकला, आपके पहुंच कौन व्यक्ति तक पहुंचाए, कौन व्यक्ति आपके घर घर में जाके यहाँ आवाज़ बन के वहाँ तक आवाज़ पुगा सकल जा ओका चुनल जाए। हम ही नहीं कहब कि हम ही दा वोटवा हम ही जितावा कह के ही नहीं कहब, लेकिन इतना जरूर कहब कि सबके एक दिन नियालल जा, सबके बढ़िया से जज करल जा। वहाँ अगर हम उपयुक्त बाटी सबसे उपयुक्त बाटी तो हमें वोट दिया जा, अगर हम ना उपयुक्त बाटी तो ओकर विचार अपने ही करल जा। लेकिन इतना जरूर कहब आपसी परी जो समय के स्वरूप के मांग बा इस समय में जरूर आप लोग एकदम समीक्षा कल जाए। काहे से ये बहुत वर्ष के बाद में है जौन विद्रोह भई के आगे बढ़ल बा, फिर वह पहले ही गत सोच के पहले ही गत कल दिल जाए तो अगले 20 साल 30 साल तक फिर ऐसे भोगे पड़ी। अगले 20 साल 30 साल में तो हमन की ज़िंदगी भी नहीं रह जाए। तो ये बहुत निर्णय लिए वाला एकदम ठोस निर्णय लिए वाला समय आ गई बा। सोच समझ के लिहल जाए, कौनो बहकाइम न जावल जाए, कौनो फसाइम न जावल जाए। आपके मत सुनिश्चित हो, अपन हक हो, कौनो के जोर जबरदस्ती दबाव में न दिहल जाए। आप सब नोट करल जाए कि के का दिहे बा वो हिसाब से दिहल जाए। तो अगर हम उपयुक्त बाटी तो हमके जरूर एक बार चांस दिहल जा। हम 5 नंबर क्षेत्र के सब जनता की है कहब कि एक बार जरूर हमार ये पूरा कल जाए, हमार मांग पूरा कल जाए। आप सबके जो मांग बा हम 1 इंच भी नहीं हटब। जो हमारे एजेंडा बा वो एजेंडा पूरा डट के काम करब। हमारा अगले जीते के बाद में जो 5 वर्ष के हमारे कार्यकाल रही वो 5 वर्ष आप सब जनता के साथ में हम बिताइब। ये हम सबके आप सबके बीच में प्रतिबद्धता जनावत बाटी। और इस समय दिहल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बा सर। और आगामी चुनाव के लिए बेस्ट ऑफ लक बा। थैंक यू सर। धन्यवाद आपके समय मिलल उसके लिए सर धन्यवाद।